राधे राधे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। मैं आशुतोष तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ और सिर्फ 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट में आप जो है कि हल करने वाले हैं पूरा चैप्टर और एकदम रिवीजन क्लास होगा। आप देखते ही यहाँ से प्रश्न आता है, आप देखते ही प्रश्न जो है कि प्रश्न को करके आएंगे। वर्णमाला को कैसे हल करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। चलिए फटाफट हम लोग हल करते हैं कि वर्णमाला क्या है। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। ठीक है, वर्णमाला देखिए, वर्णमाला क्या है तो वर्णों के मेल से क्या होता है, वर्णमाला बनता है। वर्णमाला सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्णमाला क्या है। ध्यान देंगे आप, वर्ण धन माला। तो वर्ण का मतलब क्या होता है कि वर्ण का मतलब होता है भैया अक्षर। वर्ण का मतलब होता है अक्षर या वर्ण। ठीक, माला का मतलब क्या होता है, समूह, संग्रह। समूह या संग्रह अर्थात वर्णों के समूह को या वर्णों के संग्रह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए वर्णमाला कितने प्रकार का होता है या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, चाहे आपसे वर्ण पूछें और चाहे आपसे वर्णमाला पूछें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दो। वर्णमाला दो जो है कि वर्णमाला कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या उसमें कितने शब्द हैं? एक तो शब्द है कौन सा, एक तो है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक, तो यह पूछा जाता है कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं या वर्णमाला कैसे बने हुए हैं। तो स्वर और व्यंजन के सहयोग से वर्णमाला बने हुए हैं। ठीक, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। क्लियर हो गया। वर्णमाला होते हैं 52, वर्णमाला होते हैं 52 और जो है कि स्वर होते हैं मुख्य 11 और व्यंजन होते हैं कितने, 33। समझ रहे होंगे। और जो है देखिए, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39, कुल स्वरों की संख्या होती है 33, सॉरी 13। हाँ, कुल स्वरों की संख्या होती है कितनी, 13। और जो है कुल वर्णमाला की संख्या होती है इसमें 6, जो है अयोगवाह वाले वर्णों को हटा देने पर और जो है कि कौन से वर्ण ले लेने पर, हाँ, जो विदेशी वर्ण हैं उनको ले लेने पर हमें जो है कि कितने हो जाते हैं, 58 हो जाते हैं। यहाँ 58 हो जाएंगे कुल वर्णमाला। अब देखिए, ध्यान देंगे आप, नेक्स्ट क्या है। अब जो है कि वर्णमाला में यह पूछा जाता है कि वर्णमाला की उत्पत्ति बताइए। वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है महर्षि पाणिनि के माहेश्वरी सूत्रों से। महर्षि पाणिनि के माहेश्वरी सूत्रों से ही स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई, वहीं से वर्णमाला का निर्माण हुआ। जो कि आप जानते हैं कि कुल 14 जो है होते हैं क्या, महेश्वर सूत्र। आई उड़ रेल रेक एयोंग आयाव चहवरट लड़ अमंगलनम झभय गणधस जब गणधस खप चढ़त चढ़ता कपाय सर हल। उत्पत्ति यहीं से हुई है वर्णमाला की। लेकिन आपको इतना गहराई नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसमें देखिए स्वर हाँ, स्वर देखिए अ आ ए ओ ओ, रे ए ऐ ओ औ, ओ औ। ए क्या माने जाते हैं? ए हमारे स्वर माने जाते हैं। अब इन स्वरों में देखिए, इन स्वरों में क्या है भैया कि जो आ है, ई है और ऊ है और री है, ये चारों क्या, ये चार जो होते हैं अ ई ऊ और री, ये चारों जो है क्या माने जाते हैं, हर्ष स्वर माने जाते हैं। ये चारों हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर माने जाते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आए ओ और क्या, ओ। ए हो गया क्या, ए हो गया आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं ना। तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी बेटा, 7 हो जाती है। और एक प्रश्न और आता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर में आप भ्रमित मत होइएगा। संयुक्त स्वर होता है ए आए ओ और क्या, ओ। ए जो है कि जब चारों हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं 4। और जो है ये क्या होता है, ये होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। हाँ,
हरस स्वर 4, दीर्घ स्वर 7 और संयुक्त स्वर 4, इनकी संख्या यह होती है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें किसकी, अब हम लोग थोड़ा सा व्यंजन के बारे में देख लें। व्यंजन क्या है? व्यंजन जो वर्ण अधूरे होते हैं, जिन वर्णों के नीचे लगा होता है हलंत, हलंत लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क लिखा, इसके नीचे हलंत अगर आप नहीं दोगे तो यह जो है कि स्वर सॉरी व्यंजन नहीं कहा जाएगा। क्यों? एक बार परीक्षा में आया था पिछले बार के एसएससी जीडी में कि ल क्या है, स्वर है कि व्यंजन है कि दोनों है कि कोई नहीं। जवाब दोगे दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों लगे हुए हैं। स्वर और व्यंजन बेटा इसमें दोनों लगे हुए हैं। जब से इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा तब से यह जो है कि व्यंजन नहीं होगा। इस बात को क्लियर जान लीजिए। तो यहीं पर कमियां हो जाती हैं। ये अब लेकिन आज के बाद यह कमियां ना हो, इसी के लिए हम जो है आपको एकदम शार्ट में लेकर के आए हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण क्या हो, स्वरों पे आश्रित हो। जो वर्ण स्वरों पे आश्रित हो उसे हम कहते हैं क्या? व्यंजन। व्यंजन जो देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है भैया आपका ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है क्या? संयुक्त व्यंजन। देखिए आपने संयुक्त स्वर भी पढ़ा, अब संयुक्त व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है क से लेकर के म तक, जिसकी संख्या होती है 25, बोले तो 25। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, र, ल, व, इसकी संख्या हो जाती है 4। उस व्यंजन में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतव्य श और ह, इसकी भी संख्या हो जाती है 4। संयुक्त स्वरों में छ, त्र, ज्ञ और क्या? स्त्र, इसकी भी संख्या हो जाती है कितनी? 4 हो जाती है। आपके परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि छ कैसे बना है, इसका भी डिटेल हम जान लें, कुछ रह न जाए शॉर्ट में ही। अब छ देखिए कैसे बना है, तो क प्लस श प्लस अ, ठीक है। त्र कैसे बना है, तो त प्लस र प्लस क्या? अ। अब जो है कि हाँ, ज्ञ कैसे बना है? ज्ञ, तो ज प्लस य प्लस अ, ठीक। और जो है कि स्र कैसे बना है, तो श प्लस र प्लस अ। अब आप ध्यान देंगे, यदि आपका मन अ लिखने का नहीं है तो आप अ मत लिखिए, तब आप चुपचाप जो है कि इरेजर उठाइए और अ को मिटा दीजिए और यहाँ से नीचे हलंत भी मिटा दीजिएगा, तब यह वाला विकल्प सही होगा। और अगर यदि अ लिखे हैं, यदि अ लिखे हैं तो यही ये तभी तरह से होगा कि आधा क आधा स तब। अरे भैया जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने यहाँ से मान लीजिए कि मिटा दिया। अब हम अ यहाँ से मिटा तो दिए, लेकिन अब आप यह जानिए कि क्या वह र में नहीं आ गया? क्या आ गया? इसलिए ऐसे विकल्प आपकी परीक्षाओं में देंगे तो भ्रमित अब मत होना है। आज के बाद क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि यहाँ से प्रश्न होता है आपकी परीक्षा में, हाँ, कि अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है या महाप्राण क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष क्या है और अघोष क्या है? सघोष क्या है और अघोष क्या है? अब अल्प प्राण का ट्रिक क्या होता है? 135 प्लस य, र, ल, व और इसके बाद प्लस क्या? पूरा स्वर, पूरा स्वर अ से लेके यहाँ तक जो पूछेंगे। नेक्स्ट महाप्राण में आ जाओगे। महाप्राण का ट्रिक क्या है? 24 प्लस तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतव्य श और क्या? हाँ, इसमें जो है कोई स्वर नहीं होता है। स्वर आ गया तो जान लीजिए कि वह महाप्राण नहीं है। सघोष में क्या करेंगे आप? सघोष में 345 और क्या? य, र, ल, व, ठीक है। और ह को आप यहाँ भैया नहीं छोड़ेंगे और प्लस जो है पूरे स्वर इसमें आते हैं, ठीक है। जो ह है, ह जो है कि दरबदलू नेता है। अघोष में क्या हो जाता है? तो अघोष में हो जाएगा आपका 12 और प्लस ये तीनों श। आप देख रहे हो ना, स हमेशा ह के साथ रहता है, ह हमेशा स के साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाग गया कि नहीं, क्योंकि दरबदलू नेता जिसका गवर्नमेंट उसी के पास। तो ये हो गया आपका। एक और प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है जो कि वर्णमाला से इसका जो है उच्चारण स्थान ना, उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो आप देखिए ध्यान देंगे, आप जो है क वर्ग लिख दे रहे हैं, तो क वर्ग का मतलब समझ लेना क ख ग घ अंग और क्या?
अह, और क्या अ, और आ, ह, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान होता है क्या, कंठ होता है। दूसरा देखिए च वर्ग, च वर्ग माने च छ ज झ य, और ए की ई के बाद य और श, इसका उच्चारण स्थान होता है भैया तालु। ठीक है। तीसरा होता है ट वर्ग, ट वर्ग, और इसमें क्या होता है, री होता है, र होता है, मूर्धन्य श, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, मूर्धा होता है। समझ गए। चौथा होता है आपका त वर्ग, त वर्ग माने त थ द ध न, ठीक, और इसमें लिरी होता है, ल होता है और श होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत अर्थात क्या, दांत होता है। पांचवा होता है प वर्ग माने प फ ब भ म, और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, ओठ होता है, जिसको ओष्ठ कहते हैं। और छठा हो जाता है ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, कंठ तालु हो जाता है। उसके बाद में अगला होता है ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है जी, कंठोष्ठ हो जाता है, कंठोष्ठ। ठीक। और उसके बाद में आठवां यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लेना कि नौवां हो जाता है बेटा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। किसी किसी पुस्तक में फ और व दोनों को दंतोष्ठ माना गया है, यह याद रखना। अगला है नौवां कि अंग इया अण न म अंग, इतने क्या होते हैं, नासिका में नाक होता है, नासिका, इसका उच्चारण स्थान नाक होता है। और जो है ल को पार्श्विक, ल को हाँ, ल को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं, पार्श्विक वर्ण। और र को लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित। ठीक है, समझ गए। तो वर्णमाला से अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार के 60 वीडियो के लिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट के वीडियो के लिए आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों। संजय सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिए, और जो है यहाँ से हर विषय के 60 ट्रिक को प्राप्त करिए। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।